सेकेंड पार्ट में वही हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को जब हम इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करेंगे तो हम ये 1 2 इन 2 प्लेसेस को छोड़कर थर्ड वाली को देखेंगे राइट साइड पर। अब वही बात, अगर वो थर्ड वाली हमारी 5 होगी या 5 से ग्रेटर, यानी 5 के बाद 6 7 8 9 तक होगी, तो हम क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे, एक बढ़ा देंगे। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर 18.5। अब इसको एक बढ़ाना है, यहाँ 6 तक हमने राउंड करना है ना, तो हमने जो लास्ट वाला नंबर होगा ना 6 तक राउंड करना है, तो जो सेकंड वाला नंबर है हमारा सेकंड डेसिमल प्लेस, हम उसमें क्या कर देंगे, अगर इसे नेक्स्ट वाली वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी तो हम इस वाली वैल्यू में जहाँ तक हमने राउंड करना है उसकी जो लास्ट वैल्यू है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो यानी अब ये 6 की बजाय क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आंसर होगा, ये इसका आंसर। अब हमने क्या करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक इस वाली एग्जाम्पल को राउंड करना है। अब 3 डेसिमल प्लेसेस तक मतलब कि हमने इसे यहाँ तक, ये 9 तक हमने इसे राउंड करना है। अब 9 तक राउंड करना है तो हम ये 3 जो डेसिमल प्लेसेस है उनको छोड़कर जो फोर्थ वाली है उसको देखेंगे। अगर वो 5 होगी या 5 से ग्रेटर होगी, यानी 5 होगी या 5 से बड़ी होगी, तो हम क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे। अब ये देखें, ये यहाँ तक हमने राउंड करना है, इसको छोड़ दिया। इसके बाद जो फोर्थ वैल्यू थी वो 5 है, या हमने क्या बात की है कि या तो 5 हो या 5 से बड़ी हो। ये रूल है कि अगर 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो हम राउंड अप करेंगे, यानी जहां तक हमने राउंड करना है यहाँ तक करना है ना, तो इसमें हम एक नंबर को ऐड कर देंगे लास्ट वाले में। तो अब ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर 18.561 और 0। ये 9 था लास्ट वाला, इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा, तो ये 10। ये हमारा आंसर है। इस तरह हमने राउंड अप करना है, और राउंड डाउन में हम क्या करेंगे, जो हमारी लास्ट फिगर जहां तक हमने राउंड करना होगा हम वहीं तक वैल्यू लिखेंगे। अब 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड करना था, राउंड डाउन करना था, तो हमने 3.5 लिख लिया। 2 पे करना था तो वो क्योंकि 5 से छोटी थी तो राउंड डाउन होगा, तो हम नंबर कम नहीं करेंगे, जो नंबर लास्ट में होगा वही वैसे ही लिख देंगे। जैसे ये 3.54 यहाँ 2 डेसिमल प्लेस में आ गया। इसी तरह 3 डेसिमल प्लेस में हम जो लास्ट नंबर है उससे हमने कम नहीं करना, लेकिन हमने क्या करना है, उसी तक हमारा आंसर आएगा 3.542। ये आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस तक। इस तरह हम करते हैं राउंड। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.5 स्टार्ट। अब हमने एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करना है। अब पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राउंड द, क्वेश्चन नंबर 1 है राउंड द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 1 डेसिमल। अब हमने इसको क्या करना है, 1 डेसिमल तक राउंड करना है। अब आप क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने राउंड अप करना है या राउंड डाउन करना है। अब ये देखें, हमने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है, तो इसका मतलब हमने 3 तक राउंड करना है। तो हम 3 को छोड़कर इसके राइट साइड पर जो नेक्स्ट नंबर होगा उसे देखेंगे। वो अगर 5 से स्मॉलर होगा, 5 से छोटा होगा तो हम राउंड डाउन करेंगे, और अगर वो 5 से ग्रेटर होगा, 5 होगा या 5 से ग्रेटर होगा तो हम राउंड अप करेंगे। अब ये देखें, जो यहाँ तक हमने राउंड करना है 3 तक, तो इसको छोड़कर जब हमने नेक्स्ट वाला नंबर देखा तो वो क्या है, 5 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे। और राउंड अप के लिए हम क्या करते हैं कि जो जहां तक हमने राउंड करना है, अगर अप करना है तो फिर हम उसमें क्या कर देंगे, जहां तक हमने राउंड करना है उसमें 1 नंबर ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, अब 5.4। 1 डेसिमल प्लेस ही आई है ना, देखिए पॉइंट के बाद आपके पास कितनी डिजिट है, 1, तो हमने 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, राउंड द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 2 डेसिमल। यानी अब हमारे पास डेसिमल के बाद कितने नंबर्स होने चाहिए, 2 होने चाहिए। यानी हमने अब यहाँ तक राउंड करना है, तो अब हम इसे छोड़कर इसका जो नेक्स्ट राइट साइड पर नंबर है उसे देखेंगे। इक्वल का साइन लगा देते हैं सोल्यूशन करने के लिए हम। अब हमने क्या करना है, यहाँ
तक राउंड करना है तो इसे छोड़कर नेक्स्ट वाले नंबर को देखना है। अब ये देखें, इसे नेक्स्ट नंबर क्या कहा हमने, अगर 5 से स्मॉलर होगा तो हम राउंड डाउन करेंगे, लेकिन ये 5 से स्मॉलर नहीं है तो हमने इसमें राउंड डाउन नहीं करना। तो और सेकंड क्या था, राउंड अप, और राउंड अप के लिए हम क्या कहते हैं कि नंबर क्या हो नेक्स्ट वाला आपका 5 हो या 5 से ग्रेटर। तो ये नंबर हमारे पास क्या है 5, तो हमने इसमें क्या करना है राउंड अप करना है। और राउंड अप के लिए जो लास्ट हमारी डेसिमल प्लेस है जहां तक हमने राउंड करना है उसमें हम 1 नंबर ऐड कर देते हैं, यानी ये 15.6। 2 डेसिमल प्लेस तक करना था ना, एक मैंने लिख दिया, जो सेकंड वाली है ना उसमें हम क्या कर देंगे, अगर हमारा नेक्स्ट वाला नंबर 5 होगा या 5 से ग्रेटर होगा तो इसमें हम क्या कर देंगे 1 को ऐड कर देंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा 3 की जगह क्या आ जाएगा 3 में 1 ऐड कर देंगे तो ये 4 इस तरह। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया 15.64। इस तरह हमने राउंड करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, राउंड द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस। अब हमने कितनी 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है, यानी ये 1, 2 और 3 यहाँ तक हमने राउंड करना है। तो इनको हमने नहीं देखना, जो इससे इसके राइट साइड पर नेक्स्ट नंबर होगा हमने उसको देखना है और फिर राउंड करना है। राउंड अप या राउंड डाउन वो देखकर पता चलेगा हमें। तो अब ये देखें, हमने यहाँ तक राउंड करना है, इसके बाद जो डिजिट है हम उसे देखेंगे वो क्या होगी 5 होगी या 5 से ग्रेटर होगी तो हम राउंड अप करेंगे। ना ये 5 है ना 5 से ग्रेटर, तो हमने इसमें राउंड अप नहीं करना। अब ये क्या है 5 से स्मॉलर होगी तो हम इसमें क्या करेंगे राउंड डाउन। तो ये 5 से क्या है 2 है, 5 से स्मॉलर है तो इसमें हमने क्या करना है राउंड डाउन। और राउंड डाउन के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू को कम नहीं करते, जहां तक हमने राउंड करना होता है बस हम वहीं तक डिजिट्स को लिख देते हैं। जैसे ये 90.036, वैल्यू को कम नहीं करना, राउंड अप में हम एक नंबर बढ़ा देते हैं, एक नंबर ऐड कर देते हैं लास्ट जहां तक हमने राउंड करना होता है उसमें। लेकिन राउंड डाउन में हमने एक नंबर कम नहीं करना होता, जो नंबर लास्ट होता है ना वहीं तक हमने आप अपना आंसर लिखना होता है। जैसे ये 90.036 यहाँ तक कम नहीं किया हमने, वहीं तक ड्रॉप कर दिया, जो हमारा लास्ट नंबर है वहां तक, ये हमारा आंसर है इसका। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, हमने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू डेसिमल। ये जो हमें फ्रैक्शंस दी गई हैं हमने इनको क्या करना है कन्वर्ट करना है, किसमें डेसिमल्स में, यानी पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। डेसिमल का मतलब ही पॉइंट होता है, तो हमने इस फ्रैक्शन का आंसर किस में लेकर आना है पॉइंट्स में लेकर आना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहले हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं, फिर हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। सोल्यूशन लिखकर क्वेश्चन को 1 टाइम हम ऐसे ही लिख देंगे 17 इंटू 2/5। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब ये देखें आपको किस में दिया गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 को 17 से, 5 जो हमारा डिनोमिनेटर है उसे हम होल नंबर से 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस साइड पर हम कर लेते हैं 5 7 35 का 5, 3 कैरी, 5 1 5 और 3 88। तो अब हमारे पास 17 5 क्या आ गया 85। अब उसमें हमने 2 को क्या कर देना ऐड कर देना है, तो 5 और 2 ऐड किए तो 7। अब हमारा क्या आएगा न्यूमरेटर में आंसर 87 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। अब ये देखें हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमने इसे क्या करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको जैसे ये लिखा हुआ है उस तरह डिवाइड कर देंगे, यानी 87 को डिवाइड कर देंगे 5 से। डिवाइड भी हम इस तरह साइड पर कर लेते हैं, कैसे, हमने 87 को डिवाइड करना है तो 87 अंदर आएगा और किससे डिवाइड करना है 5 से, तो 5 बाहर आ जाएगा। तो अब हमने इसको डिवाइड करना है, हम पहले 1 डिजिट लेंगे क्योंकि वो 5 से क्या है ग्रेटर है, 2 डिजिट इकट्ठी नहीं लेंगे। अब हम क्योंकि पहले चेक करते हैं कि अगर बाहर वाली वैल्यू से अंदर वाली वैल्यू छोटी होती है तो हम 2 नंबर्स ले लेते हैं, लेकिन अब क्योंकि अंदर वाली वैल्यू बड़ी है तो हम 1 डिजिट ही लेंगे। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 8 आई या 8 से कम, तो 5 1 जा 5। अब हमने क्या करना है माइनस करना है 8 में से 5 माइनस किए तो 3। अब यहाँ इसके साथ हमने 7 भी उतार लेना है। तो अब ये क्या
5 का टेबल पढ़ना है, 37 आए या 37 से कम आए तो हम 5 7 जा